दोस्तों, अगर आप भी प्रधानमंत्री फसल बीमा की दूसरी किस्त या फिर सोयाबीन के मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं, तो आप सभी को आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। फसल बीमा की दूसरी किस्त हो या फिर सोयाबीन का मुआवजा हो, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है आपकी नुकसान होने वाली फसल का सर्वे। अगर आपके खेत में फसल खराब हुई है, सोयाबीन की हो, मक्का की हो, धान हो या फिर अन्य कोई भी फसल, जब वो खराब होती है, उसका कोई नुकसान होता है, तो विभाग द्वारा सबसे पहले उस फसल का सर्वे करवाया जाता है। सर्वे के बाद उसकी क्रॉप कटिंग की जाती है, रिपोर्ट तैयार की जाती है और रिपोर्ट विभाग को भेजी जाती है, कृषि विभाग को। उसके बाद बीमा कंपनी, कृषि विभाग और सरकार सब मिलकर नुकसान के अनुसार किसानों को मुआवजा और बीमा राशि का भुगतान करती है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर यहाँ पर होता है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये किस प्रकार किया जाता है? किसानों को क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर किस प्रकार नुकसान की भरपाई बीमा या फिर मुआवजे के रूप में की जाती है, तो आज इस वीडियो में इसी विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, फसल बीमा की दूसरी किस्त जल्द ही किसानों को मिलने वाली है और मध्य प्रदेश के 13 जिलों में अभी हाल ही में 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो मुआवजा राशि वितरित की है, उसके अलावा 13 जिलों के अलावा अन्य सभी जिलों में भी जहाँ पर सोयाबीन की फसल का नुकसान हुआ है, वहाँ पर सर्वे के बाद मुआवजा राशि का वितरण 13 अक्टूबर या फिर 14 अक्टूबर को किया जाना है। तो ऐसे में दोस्तों, आपने अगर सर्वे नहीं करवाया है या फिर आपके क्षेत्र में सर्वे हो चुका है, तो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस प्रकार से आपको नुकसान का फ़ायदा दिलवाएगी, मतलब आपको पैसा कितना मिलेगा, इसकी जानकारी आपको क्रॉप कटिंग से और नुकसान का जो प्रतिशत है, उससे पता चल जाता है। तो आज हम इसी खबर को विस्तार से समझते हैं, क्या है क्रॉप कटिंग रिपोर्ट और 25% से अधिक नुकसान पर कैसे मिलेगी राहत? चलिए जान लेते हैं। इससे पहले दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के नीचे आपको एक छोटा-सा सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये रहेगा कि आगे की महत्वपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब रहेगा, तो जो भी अपडेट आती रहेगी, वो आपको वीडियो के माध्यम से सीधे आपके मोबाइल पर पहुँचेगी और आप आसानी से नई जानकारियों से अपडेट रहेंगे। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, क्रॉप कटिंग रिपोर्ट का इंतज़ार, 25% से अधिक नुकसान पर मिलेगी राहत। तो चलिए इस खबर को समझते हैं क्या है। तो जिले में, यानी कि राजगढ़ जिले की खबर है। जिले में इस वर्ष सोयाबीन की फसल पर पीला मोजेक वायरस का गंभीर असर पड़ा है और ये राजगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश के अन्य अलग-अलग जिलों में भी पड़ा है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पैदावारी में भारी गिरावट दर्ज की गई है और कई क्षेत्रों में प्रति बीघा 50 से 80 किलो तक ही सोयाबीन निकल रहा है। इधर जिले में सोयाबीन की फसल में हुए नुकसान का वैज्ञानिक आकलन करने के लिए क्रॉप कटिंग का कार्य किया जा रहा है। देखिए, नुकसान का आकलन क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से किया जाता है। कलेक्टर वीरेंद्र सिंह दागी जी ने शनिवार को बताया कि जिले में कुल 2,504 क्रॉप कटिंग की जानी है, यानी कि इतने जगह पर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होना है, जिनमें से 2,177 पर पूरा हो चुका है। शेष कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश सभी तहसीलदारों को दिए जा चुके हैं। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में फसल को 25% से अधिक की क्षति का आकलन सामने आता है, तभी शासन से राहत राशि की मांग की जाए। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है, यहाँ पर आप देखिए, 25% अगर आपका नुकसान होता है, 25% से अधिक अगर नुकसान होता है, तभी आपको यहाँ पर सोयाबीन का मुआवजा मिलने वाला है। तो किसान साथियों, अगर आपके क्षेत्र में सर्वे हो रहा है फसल का, सोयाबीन का मुआवजा राशि के लिए या फिर बीमा के लिए, हालाँकि बीमा का नियम अलग है, लेकिन मुआवजा राशि के लिए अभी जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में सर्वे चल रहे हैं, तो 25% से अधिक अगर यहाँ पर आपका नुकसान होता है, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर 25% से अधिक की क्षति आपकी आकलन में आती है, तभी आपको मुआवजा मिलेगा। 25% से कम पे सरकार ना ही बी मुआवजा राशि आपको देगी और ना राहत राशि देगी। तो इस प्रकार से आप इस बात को विशेष ध्यान रखिए, जब भी आपके क्षेत्र में सर्वे हो, तब आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपके क्षेत्र में 25% से कम नुकसान होगा, तो आपको मुआवजा राशि का लाभ नहीं मिलने वाला है। मुआवजे की प्रक्रिया क्रॉप कटिंग रिपोर्ट पर आधारित होगी, इसलिए इस कार्य को तेज गति से और पारदर्शिता के साथ पूर्ण करने पर जोर दिया जा रहा है। यहाँ पर कुछ भाजपा जिलाध्यक्ष ने पत्र भी लिखा है, मुआवजे की मांग की है। किसान संगठनों और विपक्षी दल कांग्रेस लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसानों को तुरंत मुआवजा दिया जाए। किसानों का कहना है कि वायरस के चलते फसलें चौपट हो गई, किसानों की आर्थिक स्थिति डगमगा गई और लागत निकलना भी मुश्किल हो गया। इधर भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री ज्ञान सिंह गुर्जर जी ने भी एक पत्र मुख्यमंत्री जी के नाम लिखा है, जिसमें किसानों को फसल का मुआवजा देने की भी बात कही गई है। दोस्तों, मुआवजा तो मिलेगा और जल्द ही दीपावली से पहले मिलने वाला है। लेकिन जो सर्वे चल रहा है, तो उससे रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण खबर यही है कि आपको
25% से अधिक नुकसान अगर आपके क्षेत्र में है, आपके खेत में है, आपके गाँव में है, तभी आपको यहाँ पर मुआवज़ा मिलने वाला है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसी प्रकार क्रॉप कटिंग दोस्तों फसल बीमा के लिए भी की जाती है। वहाँ पर भी आपका जो नुकसान होता है, वो क्रॉप कटिंग के आधार पर ही आकलन उसका किया जाता है और फिर बीमा राशि के लिए क्लेम जनरेट किया जाता है। तो जो नुकसान आपका यहाँ पर जो प्रतिशत सोयाबीन के सर्वे में निकलेगा, वही आपके लिए मुआवजा राशि के साथ-साथ बीमा के लिए भी मान्य होगा। अब चलिए हम थोड़ा-सा जान लेते हैं कि क्रॉप कटिंग कैसे होती है। किसान साथियों, कि कृषि विभाग और पटवारी तहसीलदार अधिकारीगण आपके खेत में जाते हैं, जहाँ पर सोयाबीन की फसल का नुकसान हुआ है, वहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर 5 बाय 5 वर्ग मीटर में, जो 5 बाय 5 होता है वर्ग मीटर, उसमें सोयाबीन की फसल की कटाई की जाती है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर आपके गाँव में जो भी क्षेत्र में फसल का क्रॉप कटिंग करवाना है, जिस खेत का सर्वे करना है, वहाँ पर अधिकारीगण जाएँगे। वो 5 बाय 5 का एक इस प्रकार से रस्सियों के माध्यम से खेत में एरिया बनाएँगे और इस एरिया की पूरी फसल को सोयाबीन को काट लेंगे हाथ से और उसके बाद इस फसल को काट कर, इसको कूट कर या फिर किसी तरीके से इसको निकाल कर, इसके जो बीज निकलेंगे, उसको यहाँ पर अच्छे से साफ़ किया जाएगा और फिर उसका वज़न किया जाएगा, उसको तौला जाएगा। तो उसको तौलने के बाद जो उसका वज़न होता है, फिर उसके अनुसार तय किया जाता है कि इतने एरिया में कितनी फसल यहाँ पर उत्पादन हो रही है। इस प्रकार का उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये गाँव में जब 5 बाय 5 के वर्ग मीटर में सोयाबीन की फसल की कटाई करके उसका क्रॉप कटिंग किया गया, तो वहाँ पर इतने एरिया में मात्र 299 ग्राम बीज प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से इस आपकी क्रॉप कटिंग होने वाली है। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट इस प्रकार से खेतों में पहुँचकर किया जाता है और फिर नुकसान का यहाँ पर अनुमान लगाया जाता है। जो उत्पादन है वो पिछले कुछ वर्षों के उत्पादन के साथ मिलान किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर प्रतिशत निकाला जाता है कि कितने प्रतिशत इस वर्ष सोयाबीन या फिर अन्य फसलों का नुकसान हुआ है और फिर ये डाटा कलेक्टर तक पहुँचाया जाता है, कलेक्टर कार्यालय, और कलेक्टर कार्यालय से फिर मध्य प्रदेश सरकार तक जाता है। मध्य प्रदेश सरकार फिर आपको उचित मुआवजा राशि नुकसान के अनुसार देने का प्रयास करती है। इस प्रकार से क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किया जाता है और किसानों को नुकसान की राशि दी जाती है। तो किसान साथियों, आशा करते हैं आपको क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट, फसल नुकसान सर्वे से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से आपके खेत में सर्वे होता है और किस प्रकार से यहाँ पर क्रॉप कटिंग के ज़रिए आपकी नुकसान का अनुमान लगाया जाता है, ताकि भविष्य में जब भी आपकी फसल का सर्वे किया जाए या फिर अभी वर्तमान में जो सर्वे चल रहा है, तो वहाँ पर आपके क्षेत्र में कोई अधिकारीगण आकर सर्वे करे, तो आप इसकी थोड़ी-सी जानकारी पहले से आपने, जैसे कि हमने वीडियो में बताया, तो इस प्रकार की जानकारी आपके पास रहे, तो आप भी इसमें उचित अपनी तरफ से कार्य कर सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो के जस्ट नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा।